प्लीज 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 आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम बात कर रहे हैं कयामत की टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि साइंस ने 1400 साल बाद कुरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। क्या हम गलत अंग यानी ऑर्गन से सोच रहे हैं? बात सिर्फ दिमाग यानी ब्रेन तक सीमित नहीं है, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आधुनिक साइंस ने अभी हाल ही में न्यूरो कार्डियोलॉजी खोजी है। डॉक्टर्स हैरान है कि इंसानी दिल में भी 40,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स है, यानी दिमाग के सेल्स। साइंटिस्ट अब कह रहे हैं कि दिल सिर्फ खून पंप करने वाली मोटर नहीं, बल्कि यह सोचता है, महसूस करता है और फैसले भी लेता है। अब जरा 1400 साल पीछे मुड़कर देखो, कुरान ने दिमाग का जिक्र नहीं किया, बल्कि बार बार दिल को समझने का केंद्र कहा। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिल है लेकिन वे उनसे समझते नहीं। हमारे लिबरल दोस्त मजाक उड़ाते थे कि दिल तो सिर्फ पंप है, सोचता तो दिमाग है। आज वही गोरे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिमाग के मुकाबले में 5000 गुना ज्यादा ताकतवर है। जब आपका दिल जिक्र करता है या किसी के लिए नफरत पालता है या किसी के लिए मोहब्बत पालता है, तो यह एक ऐसी मैग्नेटिक वेव छोड़ता है जो कई फीट दूर खड़े इंसान को भी प्रभावित करती है। यही वह रूहानी वाईफाई है जिसे मोमिन की फिरासत कहा जाता है। अगर आप समझते हैं कि आपकी सोच सिर्फ हवा में गायब हो जाती है, तो जापानी साइंटिस्ट डॉक्टर मसारो एमोटो की रिसर्च पढ़ लीजिए। उसने साबित किया है कि पानी की याददाश्त होती है। अगर पानी पर अच्छी बात यानी गुड इंटेंशंस बोली जाए तो माइक्रोस्कोप के नीचे उसके क्रिस्टल हीरे जैसे खूबसूरत बन जाते हैं, और अगर पानी को गालियां दी जाएं या बुरी नीयत से देखा जाए तो उसकी शक्ल बिगड़कर बदसूरत हो जाती है। अब समझ आया कि हम बीमार पर पानी दम क्यों करते हैं या आबे ज़मज़म में शिफा क्यों है। इंसानी जिस्म में 70% पानी है। जब आप अपने बारे में या दूसरों के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, मनफी सोच रखते हैं, नेगेटिव थिंक रखते हैं, तो दरअसल आप अपने जिस्म के पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तबाह कर रहे होते हैं। हसद और कीना सिर्फ गुनाह नहीं, यह सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन है जो आप खुद दबाते हैं। अब मैं आपके सामने वह हकीकत रखने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम समझते हैं कि हमारी सोच हमारी निजी मिल्कियत है और हमारे दिमाग के अंदर सुरक्षित है। ना जी, गलत, सरासर गलत। मेरे फेवरेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने 1933 में कहा था कि इंसान के ख्याल दरअसल एनर्जी हैं और उन्हें तस्वीर में बदला जा सकता है। साइंस इस बात को मान रही है कि दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिकोड किया जा सकता है, लेकिन हम अभी तक स्कूलों में न्यूटन के सेब गिरने की कहानी पढ़ रहे हैं, जबकि पश्चिमी देश ऐसी मशीन बना रहा है जो आपके दिमाग को स्कैन करके आपके ख्याल को स्क्रीन पर दिखा देगा। आइए देखें कि कुरान और हदीस ने 1400 साल पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार नियतों पर है, या यूं कह लें कि सारे अमल नियत से है। और हमने सिर्फ इसे एक नैतिक जुमला समझा, लेकिन टेस्ला की थ्योरी की रोशनी में देखें तो यह क्वांटम फिजिक्स है। अमले मादी दुनिया, या इंग्लिश में कह लें कि फिजिकल वर्ल्ड है। नियत, इंटेंशन, थॉट या फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। टेस्ला कहता है कि ख्याल एक एनर्जी है। जब आप नियत करते हैं तो आपके दिमाग से एक खास वेवलेंथ निकलता है। अगर आपका अमल बहुत बड़ा हो लेकिन उसके पीछे नियत कमजोर हो या गंदी हो, तो कायनात में उसका वजन नहीं होता। यही वजह है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों यानी ख्यालों के केंद्र को देखता है। हमारी सोचें खाली जगह में बर्बाद नहीं हो रही, वे एक इलेक्ट्रिकल दस्तखत छोड़ रही है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि 2 फरिश्ते जिसका नाम किरामन कातिबीन है कंधों पर बैठकर लिख रहे हैं। हम समझते हैं कि शायद उनके पास कोई रजिस्टर और पेंसिल है। खुदा के लिए फरिश्तों की टेक्नोलॉजी को हमारी पुरानी अक्ल से मत तोलो। कुरान कहता है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, वह कोई मुंह से लफ्ज नहीं निकालता मगर उसके पास एक निगहबान तैयार होता है। और कुरान में दूसरी जगह, हाज़ा किताबुन यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़्क़ि इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून, जिसका मतलब होता है यह हमारी किताब है जो तुम्हारे बारे में सच सच बोल रही है। बेशक हम लिखवाते जाते थे जो तुम करते थे। यह नस्तंसिख का लफ्ज बहुत अहम है। अगर इंसान, टेस्ला और आज की एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऐसी मशीन बना सकता है जो दिमाग की लहरों को तस्वीर में बदल दे, तो क्या अल्लाह का निजाम आपकी पूरी जिंदगी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा? कयामत के दिन जब आमाल नामा पेश होगा तो वह HD वीडियो की तरह आपके सामने चलेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने रत्ती बराबर भी नेकी की होगी वह उसे देख लेगा। यहाँ पढ़ने का नहीं, देखने का, विजुअलाइजिंग करने का जिक्र है। टेस्ला की थॉट फोटोग्राफी दरअसल कयामत के दिन की टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि यह ताकत सिर्फ उनके पास हो। आज एलन मस्क का न्यूरोलिंक क्या कर रहा है? वह आपके दिमाग में चिप लगाकर आपकी सोच को पढ़ना चाहता है। यह दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार होगा। अगर वे आपकी सोच पढ़ सकते हैं तो वे आपकी सोच बदल भी सकते हैं।
وہ آپ کو مجرم قرار دے دیں گے اس سے پہلے کہ آپ کوئی جرم کریں۔ یہ ہے وہ فتنہ جس کے لیے ہمیں تیار ہونا تھا، لیکن ہمارا نوجوان کر کیا رہا ہے؟ وہ ٹک ٹاک پر ناچ رہا ہے، انسٹاگرام پر ناچ رہا ہے، فیس بک پر ناچ رہا ہے اور الگ الگ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ناچ کر رہا ہے۔ یہاں میں پھر اپنے گلے سڑے تعلیمی نظام پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ہمیں اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ رٹا سسٹم، ڈراونگ کا بندر، انگریزوں کی ہسٹری۔ ہمیں یہاں کیوں نہیں پڑھایا جاتا کہ انسان ایک ٹرانسمیٹر ہے؟ ہمیں تزکیہ نفس کی سائنس کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ کیونکہ اگر مسلمان کو پتا چل گیا کہ اس کی پاکیزہ سوچ لیزر بیم کی طرح طاقتور ہے تو وہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کی سوچ میں اتنی طاقت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میدان میں منبر پر کھڑے ہو کر میلوں دور ساریہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اور ان کی آواز وہاں سنی جاتی ہے۔ یہ ٹیلی پیتھی یا تھاٹ ٹرانسفر تھا جو ایمان کی طاقت سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے وہ انسان کھو دی اور آج ہم اسمارٹ فون کے غلام بن گئے۔ میرے مسلم ساتھیوں، آپ کا دماغ کوڑے دان نہیں ہے۔ اس میں جو خیال آتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کا اثر کائنات پر پڑ رہا ہے۔ ٹیسلا کی تھیوری ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ غیب کی دنیا حق ہے، اپنی سوچوں کی حفاظت کرو، اپنے خیالوں کو دجالی میڈیا کے حوالے مت کرو، قرآن کو سائنس کی کتاب سمجھ کر پڑھو تاکہ تم آنے والے ذہنی غلامی کے دور میں آزاد رہ سکو۔ اٹھو اور اپنی روحانی فریکوینسی کو اتنا مضبوط کرو کہ کوئی دجالی مشین اسے ہیک نہ کر سکے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔